इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा कि गजा में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई का मौजूदा फेज खत्म होने वाला है। मगर नेतन्याहू ने एक और मोर्चे पर युद्ध छिड़ने का संकेत दे दिया है। उनकी पूरी बात आपको बताएंगे, उसके मायने समझाएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि नेतन्याहू के बयान तब आए हैं जब गजा में युद्ध के दौरान आम लोगों की जिंदगी लगातार बर्बाद हो रही है, आम लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, इजराइल में भी नेतन्याहू की युद्ध नीति का विरोध बढ़ने लगा है। अमेरिका समेत इजराइल के करीबी दोस्त उसे नसीहत देते दिखे हैं। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि सेना गजा के रफा में अपने मौजूदा जमीनी अभियान को पूरा करने के करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमास के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि गजा में कम सैनिकों की जरूरत होगी, जिससे उनको लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने का मौका मिल सकेगा। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ सैनिकों को उत्तर में भेजने की संभावना होगी और हम ऐसा करेंगे। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद से इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच भी गोलीबारी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। मगर हाल के हफ्तों में ये लड़ाई बढ़ गई है, जिससे एक और युद्ध शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें संकट का कूटनीतिक समाधान तलाशने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही उन्होंने संकल्प जताया कि जरूरत पड़ने पर समस्या को अलग तरीके से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी अभी भी गजा से उन लोगों के ना लौट पाने से नाखुश हैं, जिनको इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। प्रोटेस्ट के बीच लोगों की इस तरह की राय सामने आ रही है। We want elections and we want a new government. We want a responsible government. We want to change this situation. We need to end this war and we need to release the hostages, and we need a responsible government of people that are interested in the future of our country and not in their own personal interests. Every day you wake up in the morning, you read the news about soldiers that died in combat, and there's no future. We don't get any results. The hostages are there for more than 8 months now, and we don't do anything basically to bring them. I have friends and relatives who died in October 7th and after that as well, and I don't see how it's changing unless Bibi Netanyahu is going, leaving.